है। अभी जो 1,20,000 जो जॉब हुआ है यूपी से आकर, कितनी महिलाओं को हमने यूट्यूब चैनल पे देखा, समाचार देखते रहते हैं हम भी। यूट्यूब चैनल मेरा नाम भैया संतोष कुमार हो। कौन जाति है? अरे भैया हम तो ओबीसी में आते हैं, मलाह जाति के हैं। मलाह जाति? जी जी। मलाह उस्मानी जी होते हैं वही ना? हाँ 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 हाँ। ये जंगल राज इसलिए बोलते हैं कि उनका जो परिस्थिति ही जंगल है, उनका काम ही, जो अपने आप को जंगल का काम करते हैं तो दूसरे को तो जंगल को ले करेंगे। नरेंद्र मोदी के पूरे अच्छे अप्रूवल करे और पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई इस पर काम किया जाए। जो चारा चोर का जो धप्पा लालू आदरणीय लालू यादव। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम रहुआ देख रहा बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल। तो चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के शेयर लगा देम। आज हम लोग अभी निकल रहे थे पटना गांधी मैदान से मरीन ड्राइव पकड़ करके ई रिक्शा से। हमारे देखिए सामने अभी ई रिक्शा वाले भाई हैं, तो उनसे हम लोग जब इनके साथ बैठ के निकले तो उनके अंदर बहुत सारा राजनीतिक का ज्ञान था और इन्होंने बोले कि भैया हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उसके बाद भी ई रिक्शा चला रहे हैं, तो हम सोचे कि आप लोग से भी रूबरू करवाएं और मिलवाएं कि भाई नहीं, जब ऐसे ऐसे आदमी आए इनका विचार क्या है राजनीतिक के प्रति, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे हम मिलवाएंगे आपको। सर आप बाहर निकलिए। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया संतोष कुमार हो। कौन जाति है? अरे भैया हम तो ओबीसी में आते हैं, मलाह जाति के हैं। मलाह जाति? जी जी। मलाह उस्मानी जी होते हैं वही ना? हाँ 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 हाँ। मलाह साहनी जी या मलाह तो दोनों तो सेम होते हैं। हाँ हाँ सेम ही होता है, बहुत सारे सब में कैटेगरी है, 7 कैटेगरी सब एससी एसटी ओबीसी सब में है। चलिए पहले सबसे पहले मेरे नॉन स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। नॉन स्टार दर्शक सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और हमारे बिहार के धरती को सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। और बताइए अभी जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में किनके वोट देने वाले हैं आप? देखिए हम लोग एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, तो हम लोग महागठबंधन की तरफ ही जाएंगे, इसलिए कि महागठबंधन के जो हमारे लालू चाचा जी हैं वो और या नीतीश चाचा जी हैं, दोनों मिलकर हमारे समाज के लिए नौकरी के बहुत सारा अवसर निकाल रहे हैं। 1 मिनट रोकना चाहेंगे, तो आप मलाह जाती है तो आपका भी तो पार्टी है जी, तो आप उनको काहे नहीं वोट दीजिएगा? देखिए पार्टी होने से कोई बात नहीं है, पार्टी जात का पार्टी होने से कुछ होता नहीं है लाभ। वो जो आरक्षण लेने की बात कर रहे हैं, तो वो एसी में तब्दील करने की बात कहते हैं हमारे सहनी जी, मुकेश भैया जी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लालू जी के महागठबंधन में, लालू जी के आरजेडी के सपोर्ट में इसलिए है कि 90 से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज को बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार और बैठने और उठने के अधिकार को उन्होंने दिया। और हम राजनीतिक में यही समझते हैं कि बिहार की राजनीतिक छवि जो या पूरे देश की छवि जो हो रहा है बहुत ही गलत तरीका से जा रही है। इसलिए जा रही है कि अभी हम रोजगार और मानवता और समाज के लेकर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे चाचा बंधु राजनीतिक में वर्क कर रहे हैं और होने वाले हैं, समाज के लिए कोई उतना ढंग से काम नहीं हो रहा, लेकिन बिहार में कुछ पहल की गई है जो सामाजिक परिवेश का काम हो रहा है। और जो नौकरी के वादा था तेजस्वी भैया का, वो उन्होंने अपना रूबरू अपना जो है कि दे रहे हैं। अच्छा, तो ये लालू यादव क्या बोल रहे हैं महागठबंधन के वोट देने के लिए? लालू यादव पे चारा चोर का माने घोटाला का ये थप्पा लगा हुआ है। देखिए बहुत लोग कहता है, आप ही लोग का पार्टी के आदमी बोलता है। देखिए जब भी एससी एसटी ओबीसी का राजनीतिक होती है या जब भी सत्ता में लोग आते हैं तो उनको कुछ न कुछ चोरी का इंजाम लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया या जो भी है सब एक मनुवादी व्यवस्था में चल रहा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया सारा मनुवादी विचारधारा से हमारा देश में प्रॉपर ढंग से काम कर रही है, प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो भी नेता है उस सब को दोषी ठहराकर उसका जो मार्केट में जो वैल्यू है उसको कम करने की बात होती है और कोई बात नहीं। ये महागठबंधन का जो अभी फिर से जो सरकार बना है नीतीश कुमार जी के साथ में, जो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है सरकार? बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ही सराहनीय है। अभी जो 1,20,000 जो जॉब हुआ है यूपी से आकर, कितनी महिलाओं को हमने यूट्यूब चैनल पे देखा, समाचार देखते रहते हैं हम भी, यूट्यूब चैनल पर देखे तो वहां से लोग आकर यहाँ जॉब कर रहे हैं। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि रामराज में जॉब होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं हो पाकर यहाँ उन्होंने उनकी खुशी मिल रही है, तो उनको एक गिफ्ट मिला है। और इसी सराहने के अनुसार सारे हम लोग चैनल पे देखते रहते हैं 4 लाख
नौकरी अभी तक बढ़ चुकी है। तो 10 लाख बोले हैं तो तो बीजेपी वाले फिर भी अभी जंगल राज क्यों बोलते हैं? देखिए, जंगल राज इसलिए बोलते हैं कि उनका जो परिस्थिति ही जंगल है, उनका काम ही जो अपने आप को जंगल का काम करते हैं तो दूसरे को तो जंगल को ले करेंगे। नरेंद्र मोदी के पूरे जितने भी बीजेपी के जितने आदमी हैं बोलते हैं कि लालू यादव का महागठबंधन का जो सरकार है बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है, इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, उनका मोनोपोली है, उनकी राजनीतिक है, उनकी राजनीतिक जो होती है सो आप लोग देखते ही हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम कर रही है, आप जैसे छोटे पत्रकार का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्या है कि उनकी जो है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ज़्यादा काम कर रही है मार्केट में, तो ज़्यादा लोग उनको देखते हैं। और आप लोग छोटे पत्रकार हैं और हम लोग छोटे आदमी से लेते हैं। हम लोग किसी का बिके हुआ पत्रकार नहीं है, जो भी है स्पष्ट दिखाते हैं, सच्चे के साथ रहते हैं। देखिए भैया, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जितने भी हमारे सामाजिक परिवेश के नेता हैं या जो भी हमारे बिहार के जो भैया हैं या जो भी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को हमको कैसे आगे हम अपने देश को, अपने बिहार को, अपने हर राज्य में एक ऐसा अच्छा काम करें, अच्छे अप्रूवल करें और पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई इस पर काम किया जाए। जो चारा चोर का जो धप्पा आदरणीय लालू यादव जी पर लगता है, का ये इसमें मानी यही दोषी हैं अकेले? नहीं, इनमें जो इनके साथ उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, तो उनको पशुपालन डिपार्टमेंट दिया गया था और इन्होंने क्या कैसे हुआ उतना तो राजनीतिक स्तर में। तो बाकी सब पे आवाज क्यों नहीं उठता? इसमें फोकस लालू यादव का परिवार ही क्यों होता है? कभी ईडी का छापा तो कभी कुछ का उनको इस अवस्था में भी उनको जेल में रखा गया। अभी देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य खराब है, अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो माने उसमें इन्हीं पर क्यों खाली फोकस किया जाता है? देखिए भैया, इसलिए किया जाता है कि पहले ही हम बता चुके हैं कि SC ST OBC का जो भी व्यक्ति राजनीतिक में आता है तो इन लोग को चाह यही है कि किसी भी तरह बदनाम किया जाए, मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, किसी भी तरह से बदनाम करके इनकी वैल्यू, इनकी वोटर को खत्म किया जाए और हम इस पर दवा रखें और हम इसको जैसे चलाए वैसे चले। ऐसा अब नहीं होगा। अब हम लोग जग चुके हैं, सब लोग पढ़ा लिखा है, काहे कि अब कलयुग वाली बात नहीं है, कलम युग है। हाँ, जब धार्मिक प्रवृत्ति से जो उन कलयुग बताते हैं, कलयुग नहीं है, यह कलम युग है। सब लोग के घर में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर चुका है। सरकारी नौकरी देखिए रहे, सरकारी नौकरी का स्तर पूरा गिरा दिया।